भारतीय कॉमिक्स जगत के प्रेमियों के लिए मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित तरु तिलिस्म का एक छोटा सा रिव्यू। तरु तिलिस्म में बांकेलाल और अश्वराज, ये दो करेक्टर हैं राज कॉमिक्स में। उनकी एक नई कॉमिक्स है। इससे पहले इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रखा है, इसका नाम है आबूरा का तिलिस्म। तो अश्वराज की शुरुआत की बहुत मतलब पुरानी कॉमिक्स हैं, वो कुछ रिप्रिंट हुई थी अभी संजय गुप्ता जी की तरफ से, उनको पढ़ना बाकी अभी है, रखी मेरे पास 6 कॉमिक्स का सेट है अश्वराज ओरिजिन की। तो उसी थीम पर, उसी स्टोरी पर जो है अश्वराज का कैरेक्टर एक्चुअली काफ़ी टाइम से हमको देखने को नहीं मिला। मतलब एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि बंद हो गया था राज कॉमिक्स में पब्लिश होना, और काफ़ी सारे कैरेक्टर पब्लिश होना बंद हो गए थे। पुराने जो कैरेक्टर्स थे राजा रानी टाइप हुआ करते थे, कुछ सुपर हीरो टाइप हुआ करते थे, अलग अलग जोनर के जो है। इसकी पोली बैग कैसी है यार, चिपकी चिपकी सी लगी। आबूरा का तिलिस्म काफ़ी पहले आई थी, 2021 में आई थी, और उसका रिव्यू किया गया था। उसके बाद इस पोली बैग में रही होगी तो ऐसी चिपकी चिपकी सी हो गई है। तो ये है भाई आबूरा का तिलिस्म। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी के पेपर बैग्स थोड़े अट्रैक्ट करते हैं इंसान को। रीज़न क्या होता है कि इस तरीके का जो है स्पोर्ट यूवी का यूज़ आपको मिलता है। आपको देख लीजिए, आप कुछ पार्ट आपको इसमें थोड़ा सा ग्लो करता हुआ दिखेगा या थोड़ा शाइन करता हुआ दिखेगा, और काफ़ी अच्छा इसमें चित्रांकन है। प्रताप मुरिक जी एक हमारे आर्टिस्ट रहे हैं राज कॉमिक्स में, जो ऑयल पेंट से कवर वगैरह बनाया करते थे। तो आबूरा का तिलिस्म को देख करके वो एक मेमोरी अच्छी लगी, मतलब अच्छा फील हुआ था लोगों को काफ़ी। और ये कॉमिक्स परचेज़ करने के पीछे इसका एक कॉम्बो ऑफर भी था। एक इसके साथ में एक और कॉमिक्स थी राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित, उस कॉमिक्स के साथ इसका कॉम्बो दिया गया था, जो कि एक हास्य हिंडोला, एक थोड़ी सी छोटे बच्चों क्यूट जो कैरेक्टर्स बनाए गए थे। किसने झापड़ मारा ध्रुव को, मैंने मारा ध्रुव को, ऐसा करके कॉमिक्स आई थी, उसकी एक पैरोडी बनाई गई एक तरीके से। तो इसको लेने में कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, तो एक अच्छा कॉम्बो ऑफर मिला था। 200 रुपीज़ का एक कॉमिक्स होता था, अगेन फिर उस पर डिस्काउंट डील्स वगैरह मिल जाते हैं, पर इनका जो कॉम्बो था वो 300 का था। तो वो एक अच्छी डील थी, पर उसमें भी जो है ज़्यादातर लोग इसी में जो है इंटरेस्टेड थे। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि थोड़ा सा वो सस्ता मिल रहा था। इनके साथ में कुछ नोवेल्टीज़ मिली थी, जैसे कि आबूरा का तिलिस्म के साथ में ये नोवेल्टी मिली थी, और किसने झापड़ मारा ध्रुव के साथ ये नोवेल्टी मिली थी। फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो ये अश्वराज जो एक कैरेक्टर है राज कॉमिक्स का, उसी का क्यूट स्टैंडी बनाया गया है। ये सुशांत पंडा, बसंत पंडा जी जो है वो इस तरीके का चित्रांकन करते हैं। राज कॉमिक्स से जो कैरेक्टर्स हैं उनको क्यूट स्टैंडीज़ के रूप में ला रहे हैं, और बहुत सारे क्यूट स्टैंडी हमको देखने को मिले हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी कॉमिक्स। जैसे एक भेड़िया का क्यूट स्टैंडी बनाया गया है। तो कैरेक्टर कैसा भी हो, चाहे नया हो, पुराना हो, खूंखार हो, कैसा सौम्य हो, उन सभी के क्यूट स्टैंडीज़ आ रहे हैं। और न सिर्फ सुपर हीरोज़ के, बल्कि उनके जो अदर कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ये आबूरा का तिलिस्म में कैरेक्टर था तोता बूता, मैं दिखाऊंगा, उसका जो स्टैंडी है ये हमको तरु तिलिस्म, जिसका कि मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ एक्चुअली, उसके साथ में फ्री मिला है। तो ये देखिए तरु तिलिस्म का ये स्टैंडी है, इसको मैं नहीं लगाऊंगा, अभी वापस पैक कर दूंगा। तो आप देखेंगे तो क्वालिटी में बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको। थिकनेस जो है ना स्टैंडी की, ये अनबॉक्सिंग में मैंने नहीं करा था, इसको बाहर नहीं निकाला था। अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो अगर हाथ में भी फील करेंगे तो इस पर देखो ग्लिटरी अपीयरेंस है दोनों तरफ। ये थिन सा है काफ़ी, इस पर सिंपल स्टिकर से चिपका हुआ है, और नीचे का जो पार्ट है वो भी देख लीजिए ऐसा है, इसमें इस तरीके से काफ़ी शाइनी है। इसमें कोई कुछ लगा नहीं, सिर्फ कलर सा हुआ है। और यहाँ पे आप इसके जो जहाँ पे स्टैंडी फिट होगा वो आप स्पेस भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है इस स्टैंडी की, तो स्टड फील होता है। तो डेफिनेटली और इसमें नहीं, सभी कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी ने जो स्टैंडीज़ की क्वालिटी काफ़ी बढ़ा दी है मुझे। तो MRP 200 रुपीज़ रहता है सभी कॉमिक्स का, न्यू जो कॉमिक्स आती हैं, और उनके साथ में एक कंपलसरीली अब लगभग एक स्टैंडी आपको मिल जाता है पेपर बैग के साथ में। कई बार कुछ स्टिकर पहले मिला करते थे, कुछ ट्रेडिंग कार्ड्स वगैरह इस तरीके से। तो ये एक नई कॉमिक्स में एक अच्छा है कि अभी भी नोवेल्टीज़ आ रही हैं। तो ये है इसकी नोवेल्टी। और आबूरा का तिलिस्म का पूरा जो 32 पेज का कॉमिक्स था, इसमें कुछ ऐड वगैरह थे, तो छोटी कॉमिक्स थी। तो इसमें एक इस तरीके से कहानी बुनी गई है कि बांकेलाल जो कैरेक्टर काफ़ी फेमस है, और ये डिसकंटिन्यू हुआ था, अश्वराज डिसकंटिन्यू हो गया था, और फिर सर्वनाइज सीरीज में रिबूट मिला था। तो बांकेलाल का सिंपल सा एक कॉमेडी सी होती है, एक कॉमिक्स आती है, उसमें एक राजा विक्रम सिंह है और बांकेलाल है। और बांकेलाल जो है थोड़ी सी योजनाएं बनाता रहता है कि राजा विक्रम सिंह को मार दिया जाए और बांकेलाल उनकी जगह पे राजा बन जाए। और राजा विक्रम सिंह को ये बात पता नहीं होती है, क्योंकि जब भी बांकेलाल कुछ भी बुरा करना चाह रहा होता है तो वो भला हो जाता है किसी दूसरे इंसान का, उस कर बुरा हो भला, एक कॉमिक्स भी आई थी बांकेलाल की। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें काफ़ी कॉमेडिक सिचुएशन आती है, और बहुत अच्छी लेवल की कॉमेडी हमको बांकेलाल में देखने को मिली। बेदी जी एक आर्टिस्ट हैं राज कॉमिक्स में, जो वो बांकेलाल का चित्रांकन करते हैं, और बहुत शानदार हमको उनकी देखने को मिली सीरीज़।
और बाकीलाल की स्टोरी में जो कॉमेडी होती है वो तो खैर होती ही है, लेकिन उसके अलावा जो बेदी जी का चित्रांकन है बाकीलाल में, चाहे वो एडल्ट्स को बनाए, जो ओल्ड पीपल को बनाए या लेडीज़ को बनाए, तो वो एक अलग सा ही उनका फ़नी वे होता बनाने का ही। राक्षस वगैरह मतलब कोई भी हो, कैसा भी हो कैरेक्टर, तो वो डायलॉग्स वगैरह है या जो फ़नी वे है वो तो अलग है। उसके अलावा आप अगर देखोगे ना तो उनको देख के, जैसे ये देखो एक ऋषि से बना रखे हैं, तो आपको ना एक आप उनके चित्र को देख के मन गुदगुदा जाता है, जैसे ये डाकू हैं तो आपको कहीं से भी आपको डर नहीं लगेगा। इवन आपको एनिमल्स भी फ़नी लगेंगे, चाहे वो लायन और टाइगर जैसे खूंखार जानवर ही क्यों ना हो। तो बेदी जी के जो कॉमिक्स थे उनका आर्ट फॉर्म में एक अलग ही टेस्ट था। मतलब राजकुमार से कुछ आर्टिस्ट थे कि अपनी अपनी पहचान, जैसे बेदी जी का चित्रांकन ये है, ये प्रताप मलिक जी का चित्रांकन है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके के चित्र मिलते हैं। तो ये है बाकीलाल की पूरी पूरी लिगेसी है। स्टोरी जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है काफ़ी सिंपल सिंगल शॉर्ट कॉमिक्स आया करते थे, बहुत रेयर कंडीशन में सीरीज़ वगैरह आया करती थी। तो वही कैरेक्टर को यहाँ एक्सप्लोर किया गया है। राजकुमार में मनोज गुप्ता जी की तरफ से भी काफ़ी कुछ कॉमिक्स आई हैं, पर वो मुझे प्रभावी नहीं लगी, सही बताऊँ तो, क्योंकि उसमें जो है फ्लैट कलरिंग का यूज़ किया गया, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको पता होगा जो भी बाकीलाल की 4-5 कॉमिक्स आई हैं मनोज गुप्ता जी की तरफ से, तो उसमें लिखा हुआ था कि फ्लैट कलरिंग का यूज़ किया, बोले कि हम नॉस्टैल्जिया की वजह से, इसको थोड़ा रीएडजस्ट करता हूँ कैमरा को, तो नॉस्टैल्जिया की वजह से जो है हम ऐसा कर रहे हैं कि फ्लैट कलरिंग वगैरह जो है पुराने टाइम की याद दिलाएगी। मुझे यहाँ पे ओशो के जो प्रवचन थे उसमें से एक लाइन याद आती है कि लोग अपनी कंजूसी को सादगी का नाम देते हैं, सादा जीवन उच्च विचार, ऐसा करके काफ़ी लोग कुछ चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं या जो है। तो उन्होंने ये बोला था कि ऊंचा जीवन उच्च विचार क्यों नहीं हो सकता, जो ओशो का मैंने एक लाइन सुनी थी, तो वो बात में सही लगी कि आप अच्छे कलर देख करके क्यों नहीं इंप्रेसिव बनाते हो। फ़र्क पड़ता है। मुझे वो 4 कॉमिक्स की स्टोरी बिल्कुल भी याद नहीं है, जबकि मैंने अबूरा का तिलिस्म की स्टोरी मुझे थोड़ी थोड़ी याद है। मतलब आपके दिमाग पर जो इंप्रेशन पड़ता है ना आर्ट वगैरह की वजह से, तो ये इस तरीके की इसमें स्टोरी थी। मैं शुरुआत करता हूँ। अश्वराज है और ये सीन है ना एज इट इज़ कॉपी किया गया है या मैं बोलूँगा ट्रेस किया गया है। मतलब अश्वराज की जो पुरानी कॉमिक्स थी, एक कारू का खजाना शायद कॉमिक्स थी, उसमें से एज इट इज़ लिया गया, तो वो कॉमिक्स भी है मेरे पास में। और ये तोता बोता एक कैरेक्टर है अश्वराज में। तो सुशांत पंडा जी ने चित्रांकन किया था इस कॉमिक्स का, ये देख लीजिए। और बसंत पंडा जी ने कलर वगैरह किए थे, और इसमें और भी कलर हुए हैं, जैसे प्रदीप शेरावत जी ने यहाँ पे कलर किए हैं। तो इसमें जो है ये ऐसा था कि आपको बिल्कुल पुराना फील आएगा, क्योंकि वो ट्रेसिंग वगैरह जो भी था, क्योंकि इसमें कोई कॉपी वगैरह नहीं है, क्योंकि वो राज कॉमिक्स की प्रॉपर्टी है। तो इसमें आपको बांकेलाल का चित्रांकन थोड़ा सा क्यूट स्टैंडी टाइप का दिखेगा, जो इस तरीके का चित्रांकन आपको देखने को मिलता है, इस तरीके का। और अश्वराज का चित्रांकन थोड़ा ठीक लगेगा, मतलब जैसा पहले आया करता था प्रताप मलिक जी की कॉमिक्स वगैरह में, तो आपको वैसा चित्रांकन देखने को मिलेगा। काफ़ी सीन आपको बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे पहले। ये सारे के सारे सीन काफ़ी डिस्कस हुए थे। इवन जो तोता बूता ये कैरेक्टर है जिसका मैंने क्यूट स्टैंडी, इसके नेक्स्ट पार्ट तरु तिलिस्म के साथ में देखिए, ये क्यूट स्टैंडी जो है वो कैरेक्टर के बैठने का तरीका है। ये सीन एज इट इज़ मतलब पुराने कॉमिक्स में थे, तो एक पुराना नॉस्टैल्जिया जनरेट करने की कोशिश की गई थी। और सबसे अच्छी बात है ना, जो राज कॉमिक्स की जो नई संजय गुप्ता जी की जितनी भी न्यू रिलीज़ है, मैं सारा तो यहाँ से आपको एक कॉर्नर पे दिख रही होंगी, नाग प्रलय है ये, या नाग प्रलो, जो भी कॉमिक्स हैं, इवन भेड़िया की जो कॉमिक्स हैं, जो भी न्यू रिलीज़ हैं राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी की, उन सब में कलरिंग नेक्स्ट लेवल की है। मतलब बहुत अच्छी कलरिंग है। मतलब बाकी तो ठीक है, जैसे किसी में आदिल खान जी का चित्रांकन है, किसी में पंडा जी का चित्रांकन है, किसी में नरेश जी का चित्रांकन है, लेकिन कलरिंग सच में ना बहुत इंप्रेसिव है। तो फुल पेज आर्ट वर्क हैं, बहुत अच्छी कलरिंग है, बहुत इंप्रेसिव है। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी इस तरीके चलती है कि अश्वराज और अशोक कीर्ति हैं, ये जो इनका लव इंटरेस्ट होता है, और वो अशोक कीर्ति को जो है किडनैप कर लिया जाता है, उसको ढूंढना है अश्वराज को। कहाँ चली गई अशोक कीर्ति वो इसमें बताया गया है। दूसरा, बांकेलाल इसमें कहाँ फिट बैठता है, तो बांकेलाल की भी स्टोरी पैरेलल चल रही है। तोता बूता की करतूत है, एक्चुअली तोता बूता ने ही जो है अशोक कीर्ति को अगवा करवाया, ऐसा कुछ है। तो अश्वराज अब उसके पीछे पड़ेगा, किस तरीके से ढूंढेगा वो एक अलग बात है। यहाँ पे बांकेलाल राजा विक्रम सिंह को किसी पहाड़ी पे लेके गया है और बोला कि आप इस पर चढ़ोगे तो जो है इसमें कुछ है कि आप अपने प्रेम को साबित कर पाओगे महारानी के लिए, ऐसा कुछ है शायद, ऐसा कुछ इसमें कहीं पे है। तो उसमें क्या है कि महाराज तो इतने काफ़ी मतलब वज़न उनका ज़्यादा है और इतनी चोटी पे चढ़ नहीं पाएंगे, तो शायद इसकी बांकेलाल की योजना है कि मर जाए। लेकिन फिर भी इस तरीके की बहस वगैरह होती है। सेनापति को ये सेंस है कि बांकेलाल महाराज को पसंद नहीं करता और मारने की कोशिश करता था, लेकिन बांकेलाल इन दोनों के आपस में नोकझोंक चलती थी और महाराज को कुछ भी ऐसा पता नहीं लगता और बहुत ही फनी सिचुएशन आती है, तो मानना पड़ेगा। तो इंप्रेसिव लगी मुझे स्ट्रेटजी, इसमें डाउट नहीं है। तो ये महाराज चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इसमें अश्वराज वाला पार्ट ज़्यादा है, मतलब बांकेलाल वाला पार्ट छोटा सा है, लेकिन तरु तिलिस्म को उसको आगे एक्सप्लोर किया गया है। तो तरु तिलिस्म को मैं ओपन करता हूँ। तो अगर ये जितने भी पेपर पैक्स हैं वो काफ़ी आकर्षक लगे, इवन संग्राहक संस्करण से भी अच्छे लगे मुझे क्वालिटी में संजय गुप्ता जी की। ये काफ़ी शानदार संग्राहक संस्करण है, इसका भी रिव्यू आएगा समय मिलने पर। तो लेकिन ये तरु तिलिस्म जो मैंने ओपन करी ना, मैंने आपको अनबॉक्सिंग में भी दिखाया था कि इसके पीछे जो स्पोर्ट यूवी का यूज़ है, जैसे देखिए यहाँ पर स्पोर्ट यूवी
से ये अश्वराज दिखा शानदार लग रहा है। और बांकीलाल हालांकि स्पोर्टिव भी नहीं है तो अलग दिख रहा है। इसके पीछे यहाँ पे थोड़ी सी पॉली बैग जो है इसकी जो जो स्पोर्टिव की होती है वो फटी हुई सी थी। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ से आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पे कर्व है और एक धूल मिट्टी से लगी हुई है। तो इस बार जो भी संजय गुप्ता जी की मेरे कॉमिक्स आई हैं, चाहे ये हो चाहे संग्राम संस्करण वगैरह, वो अप टू द मार्क इतने नहीं लगे। जो पहले जो एक होता था कि भाई पॉली बैग में पैक आएगी तो वो अब क्वालिटी के प्रति एश्योरेंस रहता था। देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पे ये गलत स्टोरेज में फंसी हुई थी या जो भी था। और इवन आप देखोगे तो अंदर से पेज भी चिपके हुए हैं। जैसे मान लो ये देखो, यहाँ से ये पेज चिपका हुआ है, फिर उसके बाद में एक पेज खोलेगा, फिर एक पेज आपको आगे चिपका हुआ और मिलेगा। कहाँ गया वो, आगे है चिपका हुआ पेज, ये देखिए यहाँ से है। और ये चिपका हुआ उस तरीके से नहीं है जैसे पहले जो कॉमिक्स आती थी ना, उसमें क्या होता था कि पेज ऊपर से कट करने पड़ते थे तो कट नहीं होते थे, तो उसको हम कैंची या स्केल से कट करते थे। यहाँ पे चिपका हुआ लग रहा है मॉइस्चर वगैरह की वजह से। तो बहुत ही कोई अच्छी कंडीशन नहीं लगी इस कॉमिक्स की। मतलब वो बात नहीं आई जो अदर कॉमिक्स में से आबूराव तिलिस्म अभी निकाली है, कितने पहले की ली हुई। देखो आप क्या इसका फ्रेशनेस देखो, आप किसी भी कॉमिक्स को देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है। संजय गुप्ता जी में इसी बात का मज़ा आता है कि भाई पॉली बैग वगैरह में आती है तो किसी भी तरीके से डैमेज की पॉसिबिलिटी नहीं होती। और मैंने काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग करी है संजय गुप्ता जी की, नोवेल्टीज़ की भी करी है, टिन बॉक्सेस भी करी है। अब मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई है कि पब्लिशर की तरफ से ऐसा माल आगे जाता है पॉली बैग वगैरह में पैक होकर। इवन टिन बॉक्सेस भी मैं पहले जितने भी मंगाता था कहीं ना कहीं, चाहे मैं सेलर से मंगाऊँ, किसी इंडिविजुअल और फेसबुक फ्रेंड्स वगैरह से मंगाऊँ, चाहे मैं पब्लिशर से मंगाऊँ, हमेशा ही उसमें डैमेज आता था। पर इस बार मैंने कम से कम 12 और उससे ज़्यादा टिन बॉक्स मंगाए हैं, मतलब 18-20, और किसी में भी डैमेज नहीं आया। तो मुझे समझ में आ गया पैकिंग वगैरह काफ़ी सक्षम होती है, पर वो डैमेज माल को निकालने के तरीके होते हैं कई तरीके के। खैर, तो ये है। तो इस तरोड़ तिलिस्म अगेन बहुत अच्छी है, पर इसमें थोड़ा सा वाइट बॉर्डर का यूज़ किया गया, उसमें फुल बॉर्डर था। इसका रीज़न संजय गुप्ता जी ने बताया था कि जब फुल बॉर्डर वाली कॉमिक्स होती है, ब्लैक बॉर्डर होते हैं, तो फिर वहाँ पे हल्का सा गोंद वगैरह चिपक जाता है तो वाइट दिखता है, तो लोग उसको डैमेज कॉपी समझ लेते हैं। उस जो समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने किया है। लेकिन बीच बीच में आपको फ्लेवर मिलेगा, इसे कुछ पेज में देखो आपको फुल पेज आर्टवर्क मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा। अब ये जो अश्वराज की स्टोरी चल रही है आबूराव तिलिस्म में और बांकीलाल की चल रही है, वो अलग अलग टाइमलाइन में चल रही है। मतलब बांकीलाल की अलग स्टोरी चल रही है, अश्वराज की अलग स्टोरी चल रही है। अश्वराज का जो टाइमलाइन है उसमें बांकीलाल एक छोटा सा बच्चा है, तो अश्वराज अश्वकीर्ति को ढूंढता हुआ, देखिए इसमें पूरा बैक स्टोरी बता रखी है जो आपकी आबूराव तिलिस्म में थी, उसका बैक स्टोरी अच्छा है कि एक ही पेज में छोटे छोटे चित्र बना करके उसको एक स्नैपशॉट समझा दिया। सुशांत पंडा जी का चित्रांकन मुझे बहुत पसंद आया, कलरिंग मुझे बहुत पसंद आई। और हाँ, संजय गुप्ता जी की जो नई कॉमिक्स हैं वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब हाँ, उनकी प्राइस ज़्यादा है या रिप्रिंट्स की प्राइस ज़्यादा है। और संग्राहक संस्करण की अगर मैं बात करूँ तो छोटे साइज़ में ये वो लेके आ रहे हैं। इतने बड़े साइज़ में संग्राहक संस्करण संजय गुप्ता जी अभी तक तो लेके नहीं आए थे। बस अभी पुनरुत्थान, शंखनाद और सर्वनायक की 2 कॉमिक्स आई हैं उसमें कलेक्टेड एडिशन में। तो इसमें देखिए फिर से वही चित्रांकन मिलेगा आपको तूता बूता का। तो अश्व कीर्ति को अगवा करने में या उसको जो भी मारने की कोशिश करने में एक और इसमें लेडी का हाथ है जिसका नाम इसमें दिखा रखा है अश्वमाया। ये हो सकता है ये पुराने कॉमिक्स में कैरेक्टर्स हों, तो अश्वराज का बाकी है समय मिलने पर मैं आपको जरूर उसको रिव्यू करके बताऊंगा कौन है अश्वमाया। तो अश्वमाया, अश्वकीर्ति, अश्वमाया का भी इसमें समझ में आया कैरेक्टर कि भाई अश्वमाया एक तरीके से जेलस है अश्वकीर्ति से और वो भी अश्वराज से प्रेम करती है, इस तरह कुछ है, पर वो नेगेटिव वे में है, ऐसा कुछ है। तो ये अश्वमाया है। और इसमें जो है अश्वराज कभी भी महिलाओं पे हाथ नहीं उठाता, जैसे कि हमारे ज़्यादातर राजकुमारी सुप्रीम नहीं उठाते। लेकिन अश्वराज के 5 अश्व होते हैं, वो आपस में भी काफ़ी समझदार होते हैं। उनके नाम भी बता रखे हैं, रक्तांबर, कालाखोर, अश्ववट और नीलकंठ। अब इसमें 4 ही अश्व के नाम दिखा रखे हैं, लिखा हुआ पंचाश्व, क्योंकि बहुत समझदारी से लिखा है, क्योंकि ये एक अश्व बोल रहा है खुद जो पंचाश्व का पार्ट है, तो बाकी चारों को संबोधित कर रहा है। तो वो मिलकर के थोड़ा बहुत इसको परेशान करते हैं। फिर ये अश्वकीर्ति को लेके चली जाती है, अश्वराज देखते रह जाते हैं। मेरे को इसमें ये बात समझ नहीं आई कि बाद में देखो कैसे भागते हैं कि अश्वकीर्ति को ढूंढना है, मुझे अश्वमाया को ढूंढना है, पता लगाना होगा। जब सामने है जब कुछ नहीं कर पा रहे मतलब वो थोड़ा सा एक मुझे फील होता है कि सामने उसको जो है किडनैप करके ले गई है और बाद में कैसे भी करके ढूंढना है। खैर जो भी हो, तो तूता बूता की साजिश होती है, वहाँ पर ले आती है अश्वकीर्ति को अश्वमाया। और यहाँ पर जो है अश्वराज जो है उसको ढूंढते हुए तरु तिलिस्म में फंस जाते हैं। तरु ये वन पुत्र हैं जो हमारे सुपर कमांडर ध्रुव के कॉमिक्स में, इसके अलावा जो वृक्षा है परमाणु की सीरीज में, उस तरह के कोई क्रिएचर हैं जो वृक्ष वगैरह शक्तियाँ हैं, तो वो तरु तिलिस्म में फंसा देते हैं अश्वराज को। अब ये वो टाइम चल रहा है जब बांकीलाल एक छोटा बच्चा था, और ये दूसरी पैरेलल टाइम लाइन है जहाँ पे, और है ना पंडा जी ने जो क्या करा है कि थोड़ा सा इसका चित्रांकन मलिक साहब जैसा रखा है, और बांकीलाल जी का मैंने आपको बताया जैसे क्यूट स्टैंड, मज़ा आ रहा है। मतलब एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है, इंप्रेसिव कलर्स वगैरह ना सच में इंप्रेसिव है। मतलब मेरे को जो वो नई बांकीलाल की मनोज जी की तरफ से आई थी उनसे ये थोड़ी सी ठीक लगी। लेकिन और वो जो बोधी वाला थानेदार वगैरह मैंने वो पढ़ी नहीं, वो किस तरह की कॉमिक्स हैं, उसमें मनीष गुप्ता जी का योगदान है, उनकी कॉमिक्स बुक करी थी जो अभी तक आई नहीं और मैंने कैंसिल भी कर दी है। तो यहाँ पे नोकिया देवी है नोकिया नाम सुना। और ये मतलब टू माई सरप्राइज इतना भारी कवच पहन करके राजा विक्रम सिंह चढ़ी जाते हैं ऊपर।
मतलब कभी गिरते हैं, कभी पड़ते हैं, जो भी है, लेकिन फाइनली पहुंच जाते हैं। तो इसमें ये भी दिखा कि कोई कितनी भी कनिंगनेस रखे, लेकिन अगर आप सरल स्वभाव के हो और आप अपना काम करते जा रहे हो तो आपको अनएक्सपेक्टेडली सफलता मिलती है। और ये तो मैंने देखा हुआ भी कई बार, आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। कबीरदास जी हैं, रहीम जी हैं, सूरदास जी हैं, मीरा बाई, इनके एग्जाम्पल भी अगर आप देखोगे तो कनिंगनेस से तो मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई बहुत ऊंची चीज़ प्राप्त हो गई हो, हमेशा सरलता से ही चीज़ें प्राप्त होती हैं। खैर जो भी है, तो राजा विक्रम सिंह पहुंच जाते हैं। और आई थिंक इनका मैंने वो याद करना पड़ेगा कि इनका जो कन्वर्सेशन है ना, ऐसा कुछ कुछ प्रूव उनको करना है विक्रम सिंह को, मे बी रानी स्वर्णलता के प्रति प्रेम वगैरह को साबित करना, वैसा कुछ होता है। यहाँ पर देखिए वो चिपका पेजा आया देखो यहाँ पे, और आप देखो अगर मैं इसे छुड़ाने की कोशिश भी करूँगा तो यहाँ से वाइट वाइट से हो जाएगा। तो बिल्कुल भी इसमें ना वो बात नहीं लगी। जब मैंने इसको अनबॉक्स भी किया था तो इस पर तो धूल मिट्टी सी वैसे लग रही थी। इवन शंखनाद वगैरह में भी, मतलब पता नहीं किस तरीके से ये पैक करके भिजवाते हैं सेलर्स को, पब्लिशर। तो ये अशुमाया अशुकीर्ति है, अब ये कुछ करने की कोशिश कर रही है। ये इसकी ना शक्ल आप देखोगे अशुमाया की तो आपको थोड़ी सी, पहले तो ऐसा शक्ल नहीं थी, अच्छा थोड़ी सी झुर्रियाँ सी है ना, जर्जरता ऐसा कुछ दिखा रखा है। तो इसको ऐसे ही कुछ करना है, अशुकीर्ति को मारना है या उससे वो शक्ति प्राप्त कर लेनी, खुद को जवान हो जाना है, ऐसा कुछ है जो पुरानी स्टोरी वगैरह मिलता है। अशुकीर्ति को होश आता है, वो भी यहाँ से कहीं चली जाती है। फिर उसके पीछे तूता बूता किसी बिजली की शक्ति वाले को भेजते हैं, अश्वतड़िता। अब यहाँ पे अश्व अश्व लगता जाएगा, जैसे सर्व नायक में सर्व समय, सर्व ग्रहण, सर्व संहार, सर्व, और जैसे नाग प्रलय, नाग प्रलोभ, नाग प्रतिघात, तो इस तरीके से हर चीज़ में अश्वमाया, अश्वकीर्ति, अश्वतड़िता। तो अश्वतड़िता इसमें की बिजली शक्तियाँ इसके पीछे देखो जा रही है। अब क्या हुआ इस प्रक्रिया में, एक्चुअली वो भविष्य में चली गई है। कौन? अश्वकीर्ति। अश्वकीर्ति अब भविष्य में जाकर के गिरी है, जहाँ पे ये हमारे राजा विक्रम सिंह को बाकीलाल ने बेवकूफ़ बना करके वहाँ पहुँचा दिया था। मिलना जाना कुछ नहीं था, बोले आपको कुछ मिलेगा, कोई पत्ती वगैरह मिलेगी, ऐसा कुछ है, लेकिन एकदम से वो अश्वकीर्ति गिर रही होती है, राजा विक्रम सिंह बचा लेते हैं और नीचे गिरते हैं और वो बच जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉमेडी वाली नोकझोंक चलती रहती है। यहाँ पे ना ये जो है ना, ये एक दासी है रानी स्वर्णलता की, और ये है राजा विक्रम सिंह। आगे सेनापति भी मिलेंगे, ये जैसे ये बांकेलाल है सेनापति, और एक वो अश्वकीर्ति है। तो ये ना, ये ऐसा कुछ बोलती रहती है, भड़काती रहती है कि ये राजा रानी की लड़ाई हो। और ऐसा मैंने रियल लाइफ में भी देखा है कि दूसरे लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। इसका एक कहावत भी है, चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है, ऐसा करके। तो ये करती है कुछ गड़बड़। तो यहाँ पर ये है कि अब इसमें थोड़ा बाकीलाल का पार्ट ज़्यादा है, तो ये तो बातचीत होती है अश्वतड़िता से, थोड़ा सा मुठभेड़ होती है। यहाँ पर ना, यहाँ पर बहुत अच्छी कॉमेडी देखने को मिलेगी आपको कि बाकीलाल बोलता है कि ऐसी बात है, जो अश्वतड़िता होती है कि अब तुमको पता लगेगा कि हमारे वीर सेनापति, ये आपस में एक दूसरे को फंसाते रहते हैं। तो हमारे वीर सेनापति से लड़के देखो तब तुम्हें पता लगेगा। वीर सेनापति बोलते हैं अच्छा, तुमको तो मैं ऐसा ख़त्म कर देता, लेकिन आज मैं पता नहीं कोई एकादशी है, 11 होती है ना, जिस दिन मजदूर वगैरह काम नहीं करते हैं, इसलिए मैं लड़ नहीं सकता। अब तुम देखा तुम्हें महाराज बताते हैं, यानी दोनों कनिंगने से फिर महाराज को फंसा देते हैं महाराज। लेकिन अब आगे क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पे अश्वराज जो है तरुतुलसी में फंसे हुए हैं, वहाँ पर इनको बाकीलाल से मिलता है। बाकीलाल एक्चुअली अपने पेरेंट्स से स्किप करने के लिए किसी जगह पे छुप जाता है, वो जगह तरुतुलसी में होती है। तो अश्वराज से उसका कनेक्शन होता है, मिलना होता है। फर्स्ट टाइम एक ऐसा क्रॉस ओवर है जो देखने को मिलता है बाकीलाल और अश्वराज का। एक्चुअली उसका एक कुछ खंजर सा गिर गया होता है, उसको उठाता है बाकीलाल। बाकीलाल कुछ बोलता है कि जो भी उसको, जैसा कि उसका एक सेटअप है कि वो जो भी करे उससे किसी का फ़ायदा ही होता है। तो ये यहाँ पे कोई बहुत बड़ी सा कोई पेड़ सा होता है या जड़ें सी होती है, तो वो ऐसा आपको ध्रुव की कॉमिक्स में काफ़ी देखने को मिलता है कि भाई इसको अगर मैं छोटा पौधा होता तो मैं उखाड़ देता, पर ये तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आइडिया आ जाता है अश्वराज को, अच्छा ऐसा भी कराया जा सकता है। तो खैर वो तरुतुलसी में आगे बढ़ता है। ऐसे ही कुछ फ्रूट्स वगैरह होते हैं जो जिनसे दाना वगैरह निकलते हैं, क्योंकि वो तिलिस्म होता है। तो बाकीलाल से छीन लेता है अश्वराज कि आपको नहीं खाना, तो उसका गुस्सा होता है। मतलब इस तरीके का दिखाया गया जैसे बाकीलाल बड़े वाला विक्रम सिंह के लिए फील करता है, थोड़ा थोड़ा वो अश्वराज के लिए करें। यहाँ पे ये है वर्तमान की टाइमलाइन, अगर हम बाकीलाल को वर्तमान माने तो यहाँ पे राजा विक्रम सिंह टू माई सरप्राइज बच जाते हैं। फिर बाद में पता लगता है जो वो कवच, जो पुश्तैनी उनका कवच पहन के आते हैं, वो जो कुछ अलग होता है, मतलब कि जो एक तरीके का इंसुलेटर होता है जो पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है इस तरीके से। तो वो बिजली वगैरह से बच जाते हैं, जैसे कि हमेशा होता ही है। यहाँ पे देखिए फिर फुल, लेकिन मुझे तो ना ये वाइट बॉर्डर, चाहे वो जो भी उनका जस्टिफिकेशन, तो मुझे तो ना ये ज़्यादा बस हमेशा से ये ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है, बहुत अच्छा रहता है ये। तो खैर तरुतुलसी, और ये ना इसकी स्टोरी थोड़ी सी आपको बड़ी लगेगी क्योंकि पूरे 32 पेज कंज्यूम करेगा ये स्टोरी में। ये अच्छी बात है, एक भी ऐड नहीं है इसमें, ऐड है ही नहीं किसी और कॉमिक्स का। यहाँ पे आभार पत्र है जो कि बैक कवर को यूज़ किया गया है। यहाँ पर तो खैर क्रेडिट्स हैं, बैक स्टोरी वगैरह में जो भी है सब कुछ तरुतुलसी के लिए है और किसी चीज़ के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ये देखिए आगामी सेटे कॉमिक्स वगैरह, तो ये एक अच्छा अनुभव लगा तरुतुलसी को पढ़ना। तो खैर आगे और तिलिस्म को आगे बढ़ाने में बाकीलाल का भी इनडायरेक्ट रोल होता है और वो तिलिस्म से निकल जाते हैं। अश्वराज अपने पिता के पास जाते हैं और जो भी है तो उनके पिता बताते हैं कि वो अब भविष्य में जा चुके हैं। भविष्य मतलब जहाँ पे एडल्ट वाला जो बाकीलाल है, और यहाँ से ना क्रॉस ओवर की भी मेरे को उम्मीद दिख रही है, जैसे कि आतंकहर्ता नागराज होते हैं, नरकनाशक। वैसे मुझे लगता है कि बच्चे वाला बाकीलाल या उन दोनों का क्रॉस ओवर हो जाए एडल्ट वाले का,
एक ऐसा सीन भी आ सकता है। या फिर अश्वराज भी काफ़ी ज़्यादा चकित होंगे जब वहाँ जाएंगे। खैर, तो अब जाएंगे अश्वराज। यहाँ पर अश्वकीर्ति है, उसको लाया गया है। तो यहाँ पे थोड़ी नोकझोंक भी चल रही होती है कि जो ये देखो, महाराज बोलते हैं कि कब कब जो है इनको होश आएगा, अश्वकीर्ति या जो भी, उनको तो पता नहीं नाम। तो ये देखो, इसकी जो आप शक्ल देखो, आप इसकी दासी की, कि देख रही हो रानी महाराज इसके लिए कितने व्यग्र हो रहे हैं, मतलब कि कैसे भी करके वो उनको भड़काओ। खैर, तो होश आ जाता है अश्वकीर्ति को, और फिर जो है हमारे महाराज के संरक्षण में वो रहती है। यहाँ पे कुछ नोकझोंक भी चल रही होती है, थोड़ी सी स्वर्णलता और इसके बीच थोड़ी सी नोकझोंक चल रही होती है। उसकी मेमोरी जा चुकी थी, जैसे डॉन फिल्म में देखने को मिलता है शाहरुख खान की, मतलब मेमोरी पूरी तक जाती नहीं है, पर उसको समझ नहीं आ रहा सिचुएशन, तो वो सोचती है कि ऐसा करना ही बेटर रहेगा। तो इस तरीके से जो है उसको अब जब तक कि ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती वो महाराज के भवन में रहेगी। यहाँ पर अश्वराज जो हैं अश्वमाया से टकराते हैं। अश्वमाया है कि कोई दूसरी है ये, क्या जो भी है, तो अश्वमाया ही है। हाँ, ये वही है। तो अब जो है, पर इसकी झूठियाँ वगैरह कहाँ गई, क्या इसने सच में उसकी कोई शक्ति हरण कर ली है? खैर, जो भी है, तो इनके बीच में आपस में कोई संवाद होता है और फाइनली अश्वराज जो है को पता लगता है भविष्य में जा चुकी थी कि वो भविष्य, अब वो जाएंगे, भविष्य में क्या होगा वो नेक्स्ट कॉमिक्स में पता लगेगा। यहाँ पर एक दूसरे हैं शायद, ये एक और हैं, इनका नाम है अश्व, कहाँ गया, कहाँ गई भाई नाम इसका, मैं देख के बताऊँगा। तो ये जो है, ये अलग तरीके से फंस जाते हैं। वहाँ पे कुछ इस तरीके से होते हैं जो आपको पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखने को मिली थी, मतलब जो मछली जैसी होती हैं, मतलब क्या बोलते हैं, आधे मानववादी मछली जैसी होती हैं, और काफ़ी हानिकारक भी होती हैं। मतलब वो उसमें भी ऐसा सीन था एक, आपको याद हो तो, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का 4th पार्ट था या 5th पार्ट था, तो उसमें ऐसे समुद्र में दिखाया गया था। तो खैर, ऐसे ये फंस जाते हैं और शायद इनकी डेथ भी आती है। तो आगामी जो है स्वर्ण ग्रंथ आएगा, जिसका कि इसमें ऐड वगैरह कुछ नहीं दिखा रखा। तो ये है भाई तरु तिलिस्म, मेरे को तो काफ़ी पसंद आई तरु तिलिस्म। बस एक ये कॉपी में मज़ा नहीं आया, ये जो है ना थोड़ी सी, ये यहाँ से मोड़ी फोड़ी सी है, यहाँ से ये वेव, आई थिंक यहाँ पे कोई पानी, ये इनका स्टोरेज जो होगा संजय गुप्ता जी का जो भी स्टोर रूम होगा, वहाँ पे ये गीली हो गई होगी, इसलिए कुछ पेजेस चिपक गए हैं, ये ऐसी है करके। बाकी ठीक है, इसकी नोवेल्टी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की, बढ़िया क्वालिटी की नोवेल्टी है। और आबोरा का तिलिस्म का नेक्स्ट पार्ट है, अच्छी लगी मुझे ये स्टोरी, थोड़ी इंप्रेसिव लगी, थोड़ा सा अलग एक्सपेरिमेंटेशन है, एक इवोल्यूशन मुझे लग रहा है। बाकी जो बाकीलाल की कॉमिक्स, आई डोंट थिंक कि पहले जैसी तो आ पाएगी अब कोई भी। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते किसी और वीडियो में।